एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर देता है। उसके बाद वह बेटी ऐसा तांडव करती है जिसे आप सुनोगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा दोगे। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था इस घटना में? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। एक प्रिया नाम की लड़की की शादी एक राजेश नाम के लड़के से कर दी जाती है। राजेश के परिवार में खुद राजेश और उसकी माँ होती है। उसके पिता का पहले ही देहांत हो गया था, ना ही उसका कोई भाई होता, ना ही उसकी कोई बहन होती है। राजेश और प्रिया की शादी उसका पिता बड़े धूमधाम से करता है। प्रिया का पिता शादी में दहेज के रूप में एक अल्टो 800 और 3 लाख रुपए कैश देता है राजेश को। अब प्रिया दुल्हन बनकर राजेश के घर में आ जाती है। घर में शादी के बाद बहुत सी रस्में रिवाजें होती हैं। वो पूरी हो जाने के बाद घर में शांति का माहौल हो जाता है और राजेश के घर में दूध नहीं होता है तो पड़ोस से दूध लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह दूध लेके आता है और अपने रसोई में दूध को रखता है तो वह अपनी पत्नी के पास बैठता है। तो पत्नी उससे बैठते हुए देख के कहती है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाए तो यह बलात्कार होता है। तो वह यह बात सुनकर समझ जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वहाँ आराम से अच्छे से इस कमरे में सो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। और वह वहाँ से अपना बिस्तर लेकर अलग बिस्तर लगा लेता है और सो जाता है। अगले दिन उठता है और जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और वह अपना तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्योंकि राजेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब प्रिया जगती है, वह अपनी स्कूटर उठाती है और वह घूमने फिरने के लिए निकल जाती है। अब प्रिया, जो कि एक अशोक नाम के लड़के से प्यार किया करती थी, वह स्कूटर उठाकर उस अशोक नाम के लड़के से मिलने के लिए चली जाया करती है। घर में सास होती, बहुत सीधी होती, वैसे रोक टोक कुछ नहीं करती है। अब तो प्रिया रोजाना अपने पति के जाने के बाद स्कूटर उठाती और अपने प्रेमी अशोक से मिलने के लिए चली जाया करती थी और अपने पति के आने से पहले घर आ जाया करती थी। अब तो उसका ये रोज का काम हो गया था। घर के किसी काम को वह हाथ नहीं लगाती। घर का सारा काम उसकी सासू माँ ही करती थी। वो बूढ़ी आदमी से घर के सारे काम में लगी रहती थी। प्रिया तो बस दिन भर अपने पति से घूमने फिरने और फ़ोन चलाने में ही व्यस्त रहती थी। धीरे धीरे शादी को 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद भी दोनों प्रिया और राजेश में पति पत्नी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने उसको अपने करीब में नहीं आने दिया था। उधर राजेश ने भी सोच लिया था, जिस दिन मुझे ये अपने खुशी से प्यार से अपनाई, उसी दिन मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, नहीं तो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह चलता रहता है। एक दिन शाम के समय राजेश अपने ऑफिस से आता है और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही होती है। जब खाना बनकर टेबल पर लग जाता है तो राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया आ जाओ, खाना खा लें। वह हाथ मुंह धो के खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। जब खाना खाते हैं तो प्रिया खाना खाती है और खाने को थूक कर बोलती है, छी ये क्या अपनी सास की तरफ देख बोलती है कि आपने क्या खाना बनाया है। इस तरह वह सास को भरा बुरा बोलने लगती है और गंदी गंदी गाली देने लगती है। जब राजेश यह बात सुनता है तो वह बर्दाश्त नहीं करता और वह प्रिया को एक थप्पड़ मार देता है। अब प्रिया गुस्से में आकर अपने कमरे में बंद हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातें करती है कि आज तो मुझे इस गंवार ने हाथ भी उठा दिया और मुझे मारा भी। अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तो उसका जो प्रेमी अशोक होता है वो धीरज से काम लेता है और कहता है कि तुम पहले चुप हो जाओ, आराम से रहो, कल हम इस बारे में मिल के बात करेंगे, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो वह कल अगला दिन होता है। अगले दिन राजेश अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और प्रिया अपना स्कूटर उठाती है और पार्क में अपने प्रेमी से मिलने के लिए आ जाती है। उस पे कंधे पे सर रख के वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है कि मैंने आज तक अपने पति को अपने करीब भी नहीं आने दिया, उसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। वह इस पर अशोक कहता है, तो संबंध तुमने मेरे साथ भी नहीं बनाए। वह इस पर प्रिया बोलती है कि मैं शादी से पहले किसी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती और इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं किया। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगी और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से प्यार से तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। इस पर वह अशोक कहता है कि चलो अब भाग चलते हैं। जब वह अशोक की यह बात सुनती है तो वह उसे चौंक जाती है और चौंकी हुई नज़रों से उस तरफ देखती है और हैरान होकर कहती है कि जब मैंने तुमसे भागने के लिए बोला था तब तो तुमने मना कर दिया था, अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब तुम भागने के लिए क्यों कह रहे हो। इस पर अशोक कहता है,
शादी से पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सारे बैंक खाते अपने बंद करा दिए थे और एटीएम और कैश और गहने तुम्हारे तुम्हारे पिता ने अपने कब्जे में ले रखे थे। उस समय हमारे पास भागने के लिए पैसा नहीं था और अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे पास शादी के गहने हैं, जेवर है और तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें दहेज में 3 लाख रुपए कैश दिए वो भी तुम्हारे पास है। क्योंकि भागने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। अगर हम कहीं बाहर जाके घर भी बसाएंगे तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बगैर पैसों के हम भाग के क्या करते। अब यह बात अशोक की बात उसके दिमाग में बैठ जाती, वह कहती तुम सही कह रहे हो, बगैर पैसों के हम क्या करते। तो वह अब वहाँ से हंसी खुशी अपने घर आती है और अब खुश होती है कि अब तो मुझे इन गवारों से छुटकारा मिल जाएगा। वह अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पे ज़ोर ज़ोर से गाने सुनने लगती है और खुशी खुशी आरामते रहती है। उसका दरवाज़ा बंद कर ली तो उसका पति राजेश दरवाज़ा खटखटाता और कहता है कि प्रिया, मुझे मेरे कमरे की अलमारी में से एक डायरी दे दो, मुझे उस डायरी में कुछ करना है। तो प्रिया ये कहती है कि मुझे अलमारी की चाबी पता नहीं, मैं तुम्हें डायरी कैसे दूँ। तो वह कहता है वहीं बेड के गद्दे के नीचे अलमारी की चाबी रखी हुई है। वह कहती है कि मैं अभी थकी हुई हूँ, सो रही हूँ, मैं तुम्हें डायरी कल दे दूँ, तुम कल डायरी से काम कर लेना, अभी तुम्हें क्या जल्दी है। तो इस पर वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपने कमरे में आके अलग सो जाता है। अब जब प्रिया होती है उसके मन में होता है कि मैं देखूँ अलमारी में क्या रखा हुआ है। तो अलमारी की चाबी लेती है और अलमारी को खोल के देखती है तो उसमें उसके पिता ने 3 लाख रुपए कैश दिए तो वो रखे होते हैं और शादी के सारे गहने उसी में रखे होते हैं और उसके बैंक की कापी, एटीएम वगैरह सब उसी अलमारी में रखे होते हैं और वहीं पर उसी के पास एक डायरी रखी होती है। वह डायरी को उठाती है और देखती है कि इस डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मेरा पति राजेश इसको मेरे से मांग रहा है। वह डायरी को खोलती है, उसमें राजेश ने लिखा हुआ था कि जब मेरी माँ बीमार हुई थी तो तुम्हारे पिता ने बगैर जाने पहचाने मेरी माँ को अपना ब्लड दिया था और मुझे खून देकर मेरी माँ की जान बचाई थी। इसलिए मैं तुम्हारे पिता का एहसानमंद हूँ और मैं तुम्हारे पिता का एहसान चुकाना चाहता था और तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि तुम मेरा एहसान ही चुकाना चाहते हो तो मेरी बेटी प्रिया से शादी कर लो। तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा। तुम्हारे पिता ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती है और उसके चक्कर में पड़ी हुई है और वह लड़का पहले से ही शादीशुदा है और न जाने कितनी लड़कियों के जीवन के साथ खेल चुका है। वह लड़कियों को प्यार में फंसाता है, उनके घर वालों से पैसे मंगवाता है और फिर उन पैसे पर मौज मस्ती करता, फिर उनको छोड़ दिया करता है। अगर मैं अभी ये बात अपनी बेटी प्रिया को बताऊंगा तो वह मेरी बेटी उस लड़के के प्यार में अंधी हो गई है और मेरी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए मैं उसे ये बात बताना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और शादी से पहले राजेश लिखता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी थी और इसलिए मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करता गया, लेकिन मैंने तुम पर हाथ इसलिए उठाया कि उस दिन तुमने मेरी माँ को भला बुरा कहा और मेरी माँ पर हाथ उठाया। कोई भी बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसी के सामने उसकी माँ पर कोई हाथ उठाए यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया था। अब यह बात सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब उधर उसके प्रेमी अशोक के बार बार फ़ोन आते रहते हैं। वह कहता है कि तुम अब घर से निकली नहीं, तुम्हें गहने जेवर मिले नहीं मिले, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इन सब बातों को सुनने के बाद वह प्रिया अपने प्रेमी अशोक से बोलती है कि तुम मुझे यह बताओ तुम पहले से शादीशुदा हो या नहीं। तो वह कहता है कि अब भागने के समय तुम्हें इस तरह की बातें याद आ रही हैं, चलो पहले भाग लेते हैं, उसके बाद हम सारी बातें बताएंगे। तो वह बार बार जो चिल्ला के बोलते, मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारी पहले शादी हुई है या नहीं। तो वह गुस्से में कहता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैंने तुम्हारे जैसे कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उनको प्यार में फंसाता हूँ और उनके पैसे से मौज मस्ती करता हूँ और पैसे उनके हड़प लेता हूँ, फिर उनको भगा देता हूँ, फिर उनको छोड़ देता हूँ। इस तरह वह कहता है। अब प्रिया की आंखें खुल जाती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है और वह उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। अब वह फूट फूट कर रोते रोते वहीं पे सो जाती है और अगले दिन सुबह होती है तो उसका पति अपने ऑफिस चला जाता है और उसकी माँ अपने घर के काम में लगी रहती है। जब वह उठती है तो अपनी माँ से बोलती है, माँ जी आप नहा धो के तैयार हो जाइए, खाना मैं बना लेती हूँ। यह देखकर माँ भी हैरान हो जाती है कि आज हमारी बहू को क्या हो गया। माँ जी आप फिर बार बार माँ से कहती है कि आप यहाँ से जाओ, मैं खाना मैं बनाऊँ, घर का सारा काम मैं करूँगी आज से, आप नहा धो के तैयार होकर सोफे पे बैठ जाओ। तो वह अपने घर का सारा काम करती, खाना वाना बना लेती है और वह खुद भी तैयार हो जाती है। खुद भी तैयार होकर शादी का लाल जोड़ा पहन लेती है और शादी और दिन तो वह
मांग में जो सिंदूर भरती थी वो बिंदी की तरह भरती थी, जिससे कि किसी को पता नहीं लगे कि इसकी शादी हो गई। आज वह अपनी मांग में बहुत लंबा चौड़ा सिंदूर लगाती है और जिससे कि वह शादीशुदा दिखे। अब वह अपने पति के लिए खाना पैक करती है और अपनी माँ को स्कूटर उठाती है और अपनी माँ को स्कूटरी पर पीछे बैठाकर वह कहती है कि माँ, मुझे आप राजेश का ऑफिस बता देना, हम दोनों वहीं खाना लेके चलेंगे। तो माँ पीछे बैठ जाती है और वह प्रिया स्कूटर लेकर राजेश के ऑफिस की तरफ चल देती है और माँ उसे राजेश के ऑफिस में पहुंचा दी है। राजेश के ऑफिस में जब वह पहुंचती है तो वहाँ पे जो राकेश के ऑफिस के स्टाफ वाले या कर्मचारी होते हैं, वह देखते हैं कि लाल जोड़े में एक बहुत ही सुंदर लड़की आ रही है, वह यहाँ कैसे आ रही है, यह देख के हैरान हो जाते हैं। और जब वह राजेश के पास पहुंचती है तो राजेश के गले मिलकर फूट फूट के रोने लगती है और राजेश से माफ़ी मांगती हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। राजेश यह बात सुनकर हैरान होता है और अचंभे में कहता है कि प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने आप पर कंट्रोल करो। तो वह स्टाफ के लोगों से कहती है कि आज राजेश अभी मेरे साथ घर जा रहा है और अभी एक महीने की छुट्टी पर जा रहा है, हम दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे। इस पर राजेश कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, इस तरह हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमें आप इस किसी चीज़ का कोई तरीका होता, ये बात मैं अकेले में आराम से अपने बॉस से बात कर लूँगी। वह यह सब मानती नहीं और राजेश को हाथ पकड़कर तीनों लोग घर आ जाते हैं। घर में तीनों लोग अपने प्यार से अच्छे से रहते हैं और वह राजेश से घर में आके माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे जैसा पति मुझे ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। मैं उस लड़के के चक्कर में फंसी हुई थी, वह लड़का तो बहुत ही फरेबी था, उसने न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब प्रिया अपने पति राजेश और सासू माँ के साथ बहुत प्यार से अच्छे से घर में रहती है और वह एक महीने की छुट्टी लेके दोनों घूमने के लिए जाते हैं, हनीमून पर जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो को देखकर सुनकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।